सबसे बड़ी चोरी का खुलासा बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक ने किया है। जो आकाश है ये नॉर्मल ट्रेडिंग ही करता था। पहले ये बैंक में कार्य करता था, वहाँ से इसकी नौकरी छूट गई थी। अभी ऑनलाइन ट्रेडिंग और बीच बीच में ये जो सट्टा लगाने का कार्य भी करता था। कोई बेसिक कोई जॉब नहीं था, ऑनलाइन ट्रेडिंग इसका मेन ऑक्यूपेशन। तो बाराबंकी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। करोड़ों की जो चोरी हुई थी उसका खुलासा आज पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक ने किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो आरोपी हैं उनको भी जो है उनकी जानकारी दी है और किस तरह ये चोरी हुई थी पूरी घटना की जानकारी दे रहे हैं बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक जो है, उनसे सुनिए। आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि 30 अप्रैल की रात को पुलिस को सूचना मिली थी शालीमार पैराडाइज के एक विला में चोरी हुई है। इसमें तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची थी और वहां पे जानकारी करने पे पता चला था कि काफ़ी हाई वैल्यूएशन ज्वेलरी और लाइसेंसी पिस्टल में कारतूस वहां से चोरी किए गए थे। उस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर 5 टीमों का गठन किया गया था इस घटना को वर्कआउट के लिए। इसमें आज थाना कोतवाली हमारी सर्विलांस और स्वाट टीम को सफलता मिली है, जिसमें हम लोगों ने जो चोरी की हुई ज्वेलरी थी वो हम लोगों ने बरामद की है। कुछ ज्वेलरी जो बेच दी गई थी उससे संबंधित जो कैश है वो रिकवर किया है और कुछ कैश जो कि बैंक अकाउंट में था उसको भी हमने फ्रीज कराया है। साथ ही जो लाइसेंसी पिस्टल थी और उससे संबंधित जो कारतूस थे उसको भी रिकवर किया है। इस पूरी घटना में हम लोगों ने आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आकर्ष सिंह, पृथ्वी सिंह और अनुराग कथुरिया, ऋत्विक यादव, ऋषि कुमार सोनी, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो मेन जो कॉन्स्पिरेटर था वो आकर्ष सिंह था, जो कि शालीमार पैराडाइज सोसाइटी में ही विला में किराए पे रह रहे थे और घर के जहाँ पे चोरी हुई उस घर के सामने ही रह रहे थे। वो अपनी ट्रेडिंग और सट्टेबाजी में काफ़ी पैसा हार गए थे और इसी को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने ये प्लानिंग करके अपने साथियों के साथ ये चोरी की घटना को अंजाम दिया। ये जो घटना है ये हम लोगों ने जब फुटेजेस का पूरा एनालिसिस किया, पूरा CDR IPDR एनालिसिस किया, तो पता चला कि 24/25 की रात को ये घटना की गई है, जिसमें पूछताछ में ये चीज़ें सामने आई हैं कि जो चोरी करने वाला जो घर है उसमें स्लाइडर डोर्स लगे हुए विंडोज़ पे, उसको इन लोगों ने थोड़ा सा प्रेशर लगा के खोला और फिर घर में एंट्री करी। इन लोगों ने एक रात पहले भी इस चीज़ का प्रयास किया था, जिसमें इन लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि हम कहाँ से एंट्री कर सकते हैं और कहाँ से घटना कारित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पूछताछ में सामने आई हैं। घटना करने के बाद अगले दिन अपनी ऑडी कार से ये इलाहाबाद चले गए। प्रयागराज में इन लोगों ने जो अपने साथी थे अनुराग और बाकी जो सुनार थे उनके माध्यम से कुछ ज्वेलरी बेची भी है, उससे संबंधित कुछ कैश हमने रिकवर किया है। कुछ इन लोगों ने ट्रेडिंग में भी लगाया, सट्टे में भी लगाया, हार भी गए। कुछ इनके बैंक अकाउंट में उसको भी हमने फ्रीज कराया है। इस पूरी घटना में हम लोगों की टीम ने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी लोगों से पूछताछ भी हुई, काफ़ी कैमरे का एनालिसिस किया। लगभग 10 दिन की फुटेजेस थी, जो 8 कैमरे घर पे लगे हुए थे, बाकी जो कैमरे बाहर गेट के थे उनको भी एनालिसिस करके इस घटना को वर्कआउट किया है और इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा इस टीम को 25,000 रुपये नकद इनाम दिया। ये पांचों क्या दोस्त थे जिन्होंने अंजाम दिया? जो आकाश और पृथ्वी हैं ये रिश्तेदार हैं। अनुराग इनका दोस्त था और उसी के जो दोस्त थे वो दोनों ज्वेलर थे। पांचों ने मिल घटना जो कारित की गई है वो आकाश और पृथ्वी चोरी करने गए थे और बाकी जो लोग थे वो अपना सामान डिस्पोज करने, बेचने में सम्मिलित थे। कुल कितना जेवर जो है कॉस्ट का जेवर जो है बरामद हुआ? जैसे जो हम लोगों को बताया गया था कि ज्वेलरी का हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं, लेकिन चीज़ें बताई गई थी क्या क्या चोरी हुई है, उसी के आधार पे हम लोगों ने रिकवर किया। इनका बैकग्राउंड क्या है सर? ये जो आकाश है ये नॉर्मल ट्रेडिंग ही करता था। पहले ये बैंक में कार्य करता था, वहाँ से इसकी नौकरी छूट गई थी। अभी ऑनलाइन ट्रेडिंग और बीच बीच में ये जो सट्टा लगाने का कार्य भी करता था। कोई बेसिक कोई जॉब नहीं था, ऑनलाइन ट्रेडिंग इसका मेन ऑक्यूपेशन। सबसे बड़ी चोरी का खुलासा बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक ने किया है। हैरानी की बात है कि बाराबंकी के सबसे सुरक्षित कॉलोनी जो आप कह सकते हैं वहाँ चोरी हो गई और जब खुलासा हुआ है तो चौंकाने वाला, क्योंकि चोर कोई और नहीं पास पड़ोस के ही निकले। हमारे साथ में वादी हैं, पीड़ित हैं, जिनके घर से चोरी हुई थी। करोड़ों का जो है सामान, जेवरात था, कैश था, वो सब
जो है चोरी हो गया था, किस तरह चोरी हुआ और ये लोग जो है घर से कहीं गए हुए थे, जब आए तो देखा कि जो है करोड़ों का सामान, जेवरात, कैश सब गायब था। सर कैसे क्या हुआ था भाई साहब? 19 तारीख को मैं बाहर चला गया था और जब मैं 30 तारीख को आया तो देखा कमरा जब न खुला तो सामान बिखरा पड़ा था और उसमें हमारे तमाम पुश्तैनी जेवरात थे और पत्नी के मायके के मिले हुए जेवरात थे। कुछ जेवरात हमारे ख़रीदे भी थे। घर में चूँकि फंक्शन आने वाला था इसलिए घर पे उसको रखा गया था और मेरे जाने के पहले मेरे सिस्टर के यहाँ कुछ फंक्शन था, बुलाया गया था। पिताजी के देहांत के उपरांत माताजी की उम्र हो गई थी, तो जो भी पुश्तैनी जेवरात उन्होंने अपनी पोती के लिए बनवाए थे उसको कुछ दिन पहले सुपुर्द कर दिया गया था, इसलिए वो घर में था। तो जब मैं लौट के आया तो बिस्तर पे बिखरा हुआ था। कमरा खोलते ही तो अलमारी देखा तो टूटी हुई थी, तब मुझे पता चला कि घर में चोरी हो गई है। अंदाजा भी नहीं था कि इतनी बड़ी जो है चोरी करने वाला ही पड़ोसी रहेगा। इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारा पड़ोसी ही चोर निकलेगा। हमारा शक ड्राइवर और एक पेंटर पे गया था। इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसमें रहने वाला ही चोर होगा, जो वहाँ का रेजिडेंट होगा। इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। क्या कुछ संदेश है, मैसेज है, क्योंकि आपके साथ घटना हुई और कहीं ना कहीं रिकवरी तो हुई है? रिकवरी हुई है, पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। रिकवरी की उम्मीद मुझे धीरे धीरे कम होती जा रही थी, तो पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद, बाराबंकी पुलिस का। और सुरक्षा बढ़ाने का सोसाइटी में प्रयास किया जा रहा है। जो हमारी RWA है उससे बात हो रही है कि कैमरे बढ़ा दिए जाए और सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा न हो। तो देखिए ये वादी थे, पीड़ित थे, जिनके घर से जो है करोड़ों की चोरी हुई थी और चोरी करने वाला इनका पड़ोसी ही था। फिलहाल बाराबंकी पुलिस ने खुलासा किया है और खुलासे में जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी शातिर हैं।